पसंद कौन है? पसंद भी कोई नहीं। पसंद नवाज शरीफ था, वो खराब हो गया। पिछले एक साल अल अमान अल पना फल फ्रूट जो है ये सेब ये केला ये गरीब लोगों का काम नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह ही सरवाइव करना है तो मैं इस गवर्नमेंट को कहूँगी बेड पे है। करप्शन ओपन है, ओपन है। आपके घर की बहन बेटियां तक महसूस नहीं होंगी। हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से, हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से। आटा लेके आते तो घी नहीं होता, घी लेके आते तो सामान नहीं होता। कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम? इतनी महंगाई है, मैं तो कहती अल्लाह करे ये मर जाए, डूब जाए। जो हुकूमत वाले जो हुकूमत करते हैं गरीबों का खून पीते हैं। महंगाई तो बहुत है, कहते हैं ना कि रमजानों में शैतान बंद हो जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ खुला हुआ है, शहबाज शरीफ खुला हुआ है। पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई के बावजूद। हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी इस हुकूमत। देखिए इस हुकूमत से तो लगाना मुश्किल है। पहले वोट देते थे मौलाना को, अभी इस साल मौलाना को नहीं देंगे, मौलाना को नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को मैं खुशामदीद कहता हूं और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, एक साल पहले की बात है, खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेके निकली, महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करना था। मुस्लिम लीग नून भी उनकी हमनवा थी, BDM भी बनी और उनका मकसद सिर्फ एक था कि भाई मुल्क में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मईशत ज़बूहाली का शिकार है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, हमने हुकूमत में आना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर भेजना है, खान साहब को घर भेजना है। पिछले एक साल के दौरान क्या कुछ हुआ ये आज जमहूर से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जमहूर के से ही जमहूरियत है। अगर जमहूर की राय को जमहूरियत में शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर उसे जमहूरियत नहीं कहा जाएगा। ये आदाद शुमार तो आपने हर टीवी चैनल पर सुने होंगे। पिछले एक साल अप्रैल की बात थी, पेट्रोल की कीमतें क्या थी, आज कीमतें क्या हैं, डॉलर की कीमतें क्या थी, आज डॉलर की कीमतें क्या हैं, मईशत के क्या हालात थे, आज मईशत के क्या हालात हैं, बेरोजगारी उस वक्त कितनी थी, आज कितनी बेरोजगारी है, तमाम टीवी चैनल्स पर आपने सुने होंगे। आज तो ज्यादातर टीवी चैनल्स महंगाई पर बात करते ही नहीं है। जनाब, पंजाब में और KB में इंतखाबात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया। इस फैसले को आवाम किस हद नज़र से देखते हैं? क्या वाकई में इंतखाबात होने चाहिए? अगला वजीर आजम कौन होगा? मरीम नवाज होंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी को होना चाहिए या फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को होना चाहिए? इन शॉर्ट जनाब, पिछले एक साल में आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई या आवाम की जिंदगी में बेहतरी आई है, या जमहूर से जानने की कोशिश करें। पसंद कौन है? पसंद भी कोई नहीं। पसंद नवाज शरीफ था, वो खराब हो गया। पिछले एक साल अल अमान अल पना फल फ्रूट जो है ये सेब ये केला ये गरीब लोगों का काम नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह ही सरवाइव करना है तो मैं इस गवर्नमेंट को कहूँगी बेड पे है। करप्शन ओपन है, ओपन है। आपके घर की बहन बेटियां तक महसूस नहीं होंगी। हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से, हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से। आटा लेके आते तो घी नहीं होता, घी लेके आते तो सामान नहीं होता। कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम? इतनी महंगाई है, मैं तो कहती अल्लाह करे ये मर जाए, डूब जाए। जो हुकूमत वाले जो हुकूमत करते हैं गरीबों का खून पीते हैं। एक साल में महंगाई ज्यादा हुई है, कम हुई है? क्या बहुत महंगाई होगी, बहुत। भाई अभी जो मौजूदा हुकूमत आई थी तो कह रही थी कि महंगाई को कम करेंगे, कम करने के लिए आए थे। इन्होंने और महंगाई कर दी, ज़्यादा हो गई महंगाई ज़्यादा। तो कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बहुत कम है। और पिछले साल कैसा चलता था? बहुत अच्छा था। पिछले साल सही चलता अच्छा। था। अब गुजारा होता है, नहीं हो पाता? बस गुजारा ही है, हो नहीं पाता, गुजारा है। अच्छा, गुजारा है। हाँ। अच्छा, अभी इंतखाबात हुए हैं तो वोट किसको दोगे? वोट देते हो वैसे? वोट नहीं देते हम, सारी जिंदगी होगी, दिए ही नहीं, ना देना है। और पसंद कौन है? पसंद भी कोई नहीं है। पसंद नवाज शरीफ था, वो खराब हो गया। वो क्या हो गया? खराब हो गया। अब कौन पसंद है? अब कोई भी पसंद नहीं है। अब क्या पसंद नहीं है? नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत कर दी सब ने। पिछला एक साल ज्यादा बेहतर था या अभी का एक साल ज्यादा? ये तो दोनों तीनों साल चारों साल गरीब आदमी मर गया है। अच्छा। पहले कोरोना आ गया, उसने मार दिया। अभी ये जो महंगाई आ गई, इसने गरीब को मार दिया। गरीब आदमी का बस खत्म हो गया। उम्मीद नहीं है किसी से? नहीं, उम्मीद नहीं है। वोट नहीं देते ही नहीं वोट। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो बेशुमार हुकूमतें देखी होंगी, पिछला एक साल कैसा रहा ये बताएं। ये पिछले एक साल अल अमान अल पना अल-अमान अल-हफीज़ नहीं था? अल अमान अल हफीज़ भी समझे ना, असल में अल अमान अल हफीज़ ही है। अच्छा। यकीन करें गरीब आदमी क्या मुतवसत तबके जो है वो तक परेशान है। मैं एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, ठीक है। इससे एक साल से पहले खान साहब की हुकूमत तक ठीक था, महंगाई थी, वो कुछ तो बहुत था, ऐसा कुछ नहीं, वो मैनेज कर रहा था। किसी ने खान साहब के दौर में भी थी? हाँ थी महंगाई तो, इसमें यकीन है। लेकिन ये होशरुबा महंगाई, होशरुबा महंगाई। फल फ्रूट जो है ये सेब ये केला ये गरीब लोगों का काम नहीं है।
अब नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आटा ही खरीद लें, बड़ी बात है। आटा के लिए आप देख लें, आटा की कीमतें कहाँ से कहाँ निकल गई हैं। अब देखें ना, ये सब सूरत हाल। अच्छा यार, इसमें मैं क्या कहूँ, ये इस वक्त किसी को परवाह नहीं है इस मुल्क का। बड़े साहब बेशुमार हुकूमतें देखी होंगी, नवाज शरीफ की भी हुकूमत थी, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो की भी देखी होगी, इमरान खान साहब की भी देखी। आपको हालात किस में बेहतर लगे? यार हालात देखिए, बात दरअसल ये कि हालात तो इन लोगों ने बेहतर होने ही नहीं दिया। पिछले 30-40 साल से हालात बदतर से बदतर होते चला गया, इसलिए कि पिछले हुक्मरानों ने, मैं इमरान खान के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता इसलिए कि उसको पूरा मौका ही नहीं मिला, समझ ही नहीं सका वो। एक्चुअली उसको समझने में ही वक्त लग गया कि ये हो क्या रहा है, कि तमाशा क्या है। वो पंगा लेके बैठ गया सबका, मैं एक कह दूँगा, मैं एहतसाब के चक्कर में वो फंस गया और दुश्मनी उसने ज़्यादा अपना मोल लिया, दुश्मनी मोल लिया उसने काफ़ी लोगों से। खान साहब आ जाएंगे दोबारा आपको लगता है? मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, इंशाल्लाह ताला। देखे बाकी ऊपर बैठा हुआ है, एक होता है एक प्लानिंग इंसान कर रहा है इस दुनिया में बैठा हुआ है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला ऊपर कर रहा है। जो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, या अल्लाह इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए तू जो बेहतर समझता है वो कर दे। आखिरी सवाल, वो वोट किसको देंगे अभी? वोट तो यकीनन मैं पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को? खान साहब को देंगे? खान साहब को। यार महंगाई कम है ज़्यादा है? महंगाई देख रहे हो, यहाँ की परचेजिंग पावर, हमें जोड़े ना, हम तो गुनहगार हो जाते हैं। आप बताएं। परचेजिंग पावर 0 हो गया है लोगों का। अभी कल ही मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो है ना, पॉवर्टी का रेशो है 89 समथिंग पहुँच गया, और ये बिल्कुल नेचुरल थिंग है। मैं ना 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, हर साल मैं यहाँ पे फ्रूट पे मार्केट में ख़रीदारी करने आता हूँ। मैंने इस साल इंतहाई कम रश देखा। उसकी वजह क्या है आपको? उसकी वजह यही है, पॉवर्टी है। लोगों के पास पैसा नहीं है। मैं असल में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम तो चल रहा होगा? और उसका तो ऐसा बुरा हाल है कि आप सोचो किसने बट्टा बिठाया प्रॉपर्टी? बस ये हालात ने, क्योंकि दिन ब दिन देखो ना, डॉलर कंप्लीट अपना इनके हाथ नहीं आ रहा है। महंगाई डॉलर की वजह से बढ़ रही है। यहाँ असल में ये जो अभी हुकूमत आई ना, पीडीए, हाँ, इनसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है अगर भले खान साहब भी अभी आ जाए ना तो मुश्किल है, क्योंकि जो चलाएगा कौन? पाकिस्तान अल्लाह चला रहा है। पिछला 1 साल बेहतर था या खान साहब का दौर बेहतर? अरे साईं, पिछला साल क्या था, इससे दुगना तिगना हो गया है। हाँ, जो चीज़ 1 रुपए में मिलती थी वो 2-3 रुपए की हो गई है। अभी क्या करे बंदा, क्या खाए, क्या? अभी देख के दिल ललचा रहे हैं कि क्या लेना चाहिए। लेने के लिए निकलते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती। हिम्मत नहीं होती। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पीडीएम को वोट दे? अरे नहीं सही, पीडीएम को किधर वोट देंगे? कौन है अच्छा, कौन है? बस हम अपने अमल अच्छे कर लें, अल्लाह ताला हमारे कुरान भी अच्छे आ जाएंगे। हाँ, हम अपने अमल अच्छे कर लें, हमारे अमल भी अच्छे नहीं है। लीडर में जो है ना, वो स्टील नहीं होता है। अभी मुल्क किस दाने पहुंच गया है? ये अपनी कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। भाई मुल्क कहाँ पहुंच गया है? हाँ, गरीब आदमी को रोजगार, गरीब आदमी की मेहनत, गरीब आदमी की जो है ना, अपने आप को सांस लेना दुश्वार हो गया है। ये कुर्सी पे लड़ रहे हैं। अच्छा, खवातीन जो है ना, वो घर चलाती हैं, घर का बजट बनाती हैं, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है घर का बजट बनाना। तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, हमारे साथ खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। घर का बजट सही चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, नवाजिश है इस गवर्नमेंट की जिसने हमारा बहुत अच्छा बजट किया है। हम लोग फिर भी चाहे बहुत सारे, जैसे मैंने बाइकआउट किया हुआ था, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं इसको परचेज़ कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कोई फ्रूट परचेज़ नहीं किया, क्योंकि आई थिंक कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, और हम सबसे पहले उन लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह ही सर्वाइव करना है तो मैं इस गवर्नमेंट को कहूँगी ये वेंट पे है। अब फिर अगर पाकिस्तान से बाहर से आवाज़ें आती हैं कि वेंटिलेशन पे, तो मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ को। पिछला 1 साल बेहतर था या उससे पहले के 3-3.5 साल बेहतर? उससे पहले से ज़्यादा बेहतर थे। पिछले में तो हम बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं, लाइक वेंटिलेटर। इसको तो मैं ये तो जाने के मूड में नहीं है। ऑफ कोर्स, अगर आवाम में ज़रा सी भी गैरत हो ना, बाहर निकले। क्यों नहीं निकलेगी? आप इससे पहले के मुल्कों को देखें, आवाम जब निकलती है बाहर तो लोग बाहर निकलते हैं, फिर इनके जो ये गिरबानों तक पहुंचते हैं। जिस दिन आवाम गिरबान तक पहुंचेगी उस दिन ये जाके सही होंगे, वरना करप्शन ओपन है। आपके घर की बहन बेटियां तक महफूज नहीं होंगी। दिस इज माई लास्ट वर्ड। अच्छा, फ्रूट वाले के लोग बहुत बात करते हैं, बड़ा महंगा बेचते हैं, लेकिन यार इनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ये ज़रा पूछते हैं यार, पिछला साल बेहतर था, अब इस साल बेहतर है? अभी जो दिहाड़ी लगा रहे हैं उससे घर गुजर बेहतर चलता है या पिछले साल बेहतर चलता था?
क्या हालात है महंगाई के? पिछले साल बहुत बेहतरी थी, माल भी सस्ते थे, फ्रूट भी था। इस साल यूँ महंगाई भी रही, कुछ हालात ऐसे हैं और माहौल ऐसा हो गया, महंगाई इतनी ज़रूरत से ज़्यादा, हर चीज़ महंगी हो गई है। सिर्फ फल नहीं है, हर चीज़, हर एशिया महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती है? राशन, पानी, गोश्त। अभी बहुत गुजारा हो जाता था या अब हो जाता है? नहीं, खान साहब का दौर बहुत बेहतर गया, खान साहब का दौर बहुत बेहतर गया, बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं उसमें महंगाई थी बहुत यार। महंगाई थी फिर भी अफोर्ड तो कर रहे थे, अपना घर बार तो चला रहा था इंसान। अब तो हर चीज़ में आग लग गया। इन्होंने बोला हम सस्ताई कर देंगे, हम बेहतरी लाएंगे, इन्होंने तो और जुल्म कर दिया, उससे डबल कर दिया, टिबल कर दिया। अब क्या करें, हर चीज़ तो महंगी कर दी है। अब वोट देते हो, किसको वोट दोगे अब अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो? तकरीबन तो बाईकाट करेंगे, क्योंकि देने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई बेहतरी नहीं लाता, कोई मजदूर आदमी की सुनता ही नहीं है, कोई आवाम की नहीं सुनता। बाइकआउट करोगे तो फिर ये दोबारा नहीं आ जाएंगे? हाँ, ये भी है, कोशिश तो करेंगे, देखेंगे कौन अच्छा है। बेहतर तो खान साहब ही है। खान साहब को दे दोगे वोट? मैं कहता हूँ पीडीएम को दे दो। नहीं, खान साहब, नहीं, खान साहब। कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है सर। अब पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी या इस साल ज़्यादा? इस साल ज़्यादा है। खान साहब के दौर में भी तो महंगाई थी। खान साहब के दौर में महंगाई कम था, अभी तो सारे लुटेरे आ गए, अभी ज़्यादा है महंगाई। ज़्यादा महंगाई। हाँ, महंगाई। वोट किसको दे दो? खान साहब को ही देगा। और अब दोबारा अगर इलेक्शन हुए तो फिर खान साहब को देगा। फिर खान साहब को वोट? मैं कहता हूँ यार पीडीएम को दे दो। नहीं, पीडीएम से तौबा है भाई। क्यों? ऐसी वजह क्या? पीडीएम वालों ने तो बेड़ा कर किया, अभी क्या बनाया, सारा महंगाई उसकी पीडीएम ने ही बनाया। हाँ, खान साहब तो फिर भी सही था, पीडीएम जब आ गया और महंगाई बढ़ गया। नहीं तो पीपल्स पार्टी चली थी ना, महंगाई मार्च लेके, महंगाई बहुत ज़्यादा, हम आएंगे, हम कम करेंगे। हाँ, तो मैं खुद मौलाना साहब के धरने में गया था इस्लामाबाद। अच्छा, हाँ, मैं गया हुआ था महंगाई के खिलाफ। अभी तो मौलाना साहब खामोश बैठा हुआ है, मज़े ले रहा है, कुर्सी मिल गया, पैसा मिल गया। फल फ्रूट खरीदने के लिए आए? माशाल्लाह। बिल्कुल, फल फ्रूट खरीदने नहीं आए, मैं फल फ्रूट देखने के लिए आया, उसकी तस्वीर खींच रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए आकर मैं दस्तरखान पे लगा देता हूँ, ले आकर बच्चे देख लेते और खा लेते, नमक से रोज़ा खोल लेते। क्योंकि वो दौर तो रहा नहीं, इमरान खान वाला दौर तो रहा नहीं, अब तो ये जानवरों वाला दौर है। तो बल्कि जानवरों से ही बदतर है। मुसलमान होने के बावजूद इस दौर के अंदर इस तरह की हरकतें, इतनी महंगाई कि इंसान खरीद नहीं सकता कोई चीज़, तो तस्वीरें खींच सकते हैं। ये लोग जो आए थे, आप तो माशाल्लाह सियासी शऊर रखते हैं, ये लोग आए थे महंगाई कम करने के लिए आए थे ना, तो हुई महंगाई कम? बिल्कुल नहीं, ये महंगाई कम करने के लिए नहीं आए थे, ये हमारे साथ यही करने आए थे जो आज कर रहे हैं। बिल्कुल ये मजाक था। ये इन्होंने कभी ऐसा रिलीफ नहीं दिया, इन्होंने हमेशा रिलीफ अपने लिए लिया है। इन्होंने आवाम को कैमरे को देख के कहा कि हाथ हिलाने वाले साहब हुए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हम अपने कपड़े बेच देंगे। किसने अपने कपड़े बेचे? आज भी नए नए कपड़े पहन रहे हैं। किसने अपने कपड़े बेचे? आज भी नए नए कपड़े पहन रहे हैं। गरीब नहीं खा रहा, गरीब बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि यार किसी तरह हवा पर कहीं से पैसा है, कहीं से कोई रिलीफ मिले, कहीं से इमरान खान आ जाए तो शायद हमें भी कुछ मिले। ये सूरत हाल है। अच्छा, तो खान साहब को ही वोट देना? घर में कोई ऐसी शख्सियत तो होगा ना, कहेगा नहीं यार मैं खान साहब को नहीं पसंद करता? नहीं, हम सब खानदान के खान साहब को ही वोट देने वाले हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को खान साहब को वोट देता हूँ। खान साहब ने किसकी कीमत चुकाई है? खान साहब ने किसी कीमत, उन्होंने जो इस मुल्क से जो कर्जा उतार रहे थे, जो IMF से हम निकल रहे थे, उस चीज़ की कीमत चुकाई कि उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उनको कोई ऐसा आदमी नहीं पता था जो इस मुल्क को आज़ाद कर दे। तो खान साहब इस मुल्क को आज़ाद करना चाहते हैं, आज़ादी उनकी लड़ाई है, आज़ादी होने नहीं देना चाहते। ये गुलाम परस्त है और हमेशा गुलामी में रहना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये, क्योंकि हम तो खैर सिंध के अंदर है, पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको पता ही होगा, होने चाहिए, होंगे दोनों सवाल? बिल्कुल होंगे, 101% होंगे, बिल्कुल होंगे। और वहाँ से PTI विन करेगी, इतनी बड़ी तादाद विन करेगी कि दोबारा खड़े होने काबिल नहीं रहेगी। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई के बारे में क्या करेंगे भाईजान, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या बनेगा, गरीब आवाम का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बन सकता। पिछला साल बेहतर था, अभी जो खान साहब के दौर के बाद का जो साल है वो बेहतर था या खान साहब का दौर बेहतर था? हमारे हिसाब से जब से होश संभाली हमने कोई वक्त अच्छा नहीं देखा अभी तक। खान साहब तो दूर रह गए, हमने अभी तक अपनी लाइफ में कोई वक्त अच्छा नहीं देखा। कंपैरिजन होता ना कि नहीं, पिछले साल गुजारा हो जाता था, इस साल तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आने वाला साल इससे भी बदतर होगा। जी, जो हालात है नजर आ रहा है। क्या तो ये जो आपका माशाल्लाह कारोबार है, ये अभी ज़्यादा बेहतर चल रहा है? पिछले साल बेहतर चलता था? पिछले साल बेहतर चलता। कम कर दी। महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से खाएगा गरीब बंदा? ये बताएं, 1000 रुपये किलो कहाँ से खाएगा? सब्जी ले लो, सब्जी भी गोश्त के भाव पड़ती है। या तो एक चीज़ ले सकते हैं, सब्जी ले लो या गोश्त ले लो। गोश्त तो सिर्फ देख सकते हैं, गरीब बंदा ले नहीं सकता। तो आपका कारोबार तो फिर कम हो गया होगा? शुक्र है अल्लाह का, जो है नसीब में अल्लाह पाक दे रहा है, हम तो शुक्र ही अदा कर रहे हैं भाईजान।
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इसमें। वोट देते हैं, किसको देंगे? हम तो अब बच्चों को वोट देते हैं घर में, बाकी किसी को नहीं देते। अपने बच्चों को देखो, सबको छोड़ो भाईजान, ये हमें खाना थोड़ी देंगे आगे। जनाब गोश्त लेने आए माशाल्लाह। बस बहुत महंगाई बहुत हो गई है, इस साल तो ज़्यादा हुई है जब से ये इमरान खान हटाए, तो डॉलर भी कहाँ चला गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये लोग आए थे कह रहे थे खान साहब के दौर में बड़ी महंगाई थी, कम करेंगे। नहीं कौन ये लोग कहाँ से कम करें? इनके अपने काबीना इतनी बड़ी है, इनके सब कुछ है, इतने अखराजात इनके इतने ज़्यादा हैं। इंतखाबात हुए, वोट किसको देंगे? इमरान खान को। खान साहब को इनको दे देगा तो देख लिया ना क्या हाल कर दिया इन्होंने मुल्क में। और अगर नाअहल कर दिया खान साहब, इंशाल्लाह रोडों पे निकलेंगे फिर वोट, फिर इन चोरों को तो नहीं देंगे। खान साहब नाअहल हो गए तो रोडों पर निकलेंगे। हाँ, फिर रोड पे आएंगे इनके खान साहब के लिए। कोई अगर मैं ऐसे ही बोल दूं आपको, कहें पीडीएम को दे दें वोट, क्या करें? सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनको जूते के सिवा इनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, उनको जूते के सिवा इनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। बेड़ा गर्क कर दिया यार, अवाम रो रही है यार। महंगाई है नहीं है, खत्म हो गई है जी। कंटिन्यूस इन्फ्लेशन है, कंटिन्यूस। और ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उस दौर के अंदर जो कारोबार है, जो मौके हैं, जो जॉब्स हैं, वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूसली जो है वो सारे अवाम को परेशान कर रखी हुई है। अगर मैं बड़े आसान अल्फाज में पूछूं कि खान साहब का दौर बेहतर था कि एक साल बेहतर है? डेफिनेटली इमरान खान साहब का बेहतर था, क्योंकि हम कोर इशूज़ पे काम कर रहे थे उस टाइम। अभी हम कोर इशूज़ के बजाय अपना जो मामला अभी हुकूमत के चल रहे हैं, वो हर कोई अपने चीज़ों के फोकस कर रहा है। इमरान खान के हवाले से जो हमने देखा है ओवरऑल, वो यही है कि उन्होंने जो भी अहम चीज़ें थी इकोनॉमी की, उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया। जॉब्स क्रिएट हुई, आप देख रहे थे कि फैसलाबाद के अंदर काफ़ी जॉब्स थी। जी, कोरोना के दौर में ही सबसे बड़ी बात है कि कोरोना उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया है। सो व्हाट आई बिलीव कि वो बहुत अच्छा दौर था। और मेरी अपनी ख्वाहिश यही है कि इमरान खान साहब और उनके साथ जितने भी अच्छे लोग हैं, वो उनको एक और मौका मिलना चाहिए और मुकम्मल तौर पे उनकी हम परफॉर्मेंस देखें, ठीक है ना। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा होगा। मिलना चाहिए एक अलग सवाल है, लेकिन मिलेगा या? ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। वोट किसको देते हैं? जी खान साहब को। कोई क्या पीडीएम को देते हैं? नेवर 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 नेवर, क्योंकि देखें वोट एक अमानत है, सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरे वतन की अमानत है ना। अगर मैं उसको गलत इस्तेमाल करूंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसका। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मेरी पर्सनल एफिलिएशन हो, जो मुझे ठीक लगेगा अपने वतन के लिए हम वही करेंगे। रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था, आपको लगा कामयाब? उस वक्त तो कामयाब हो गया, लेकिन उसके रिजल्ट्स की वजह से वो नाकाम हो गया। बेसिकली ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन उसके नताइज खौफनाक। और उससे एट द एंड ऑफ द डे उन सब ने भाग जाना है, किसी ने नहीं रहना यहाँ पे। आवाम ने ही भुगतना है, आवाम ने ही पे करना है जो डेप्ट है। तो बेहतर यह है कि आवाम वक्त पे फैसला ले। मीनवाइल खान साहब नाअहल हो गए। नाअहल हो गए तो मैं समझता हूँ कि उनका नज़रिया अब आवाम के अंदर आ चुका है, तो मैं नहीं समझता कि उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब फ्रंट पे नहीं भी हुए तो उनका नज़रिया आवाम ज़रूर लेके चलेगी। यू बिलीव के खान साहब एक नाम नहीं, अब नज़रिया? अब नज़रिया है, यकीनी तौर पे, क्योंकि मैं आउट ऑफ पॉलिटिक्स रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इन द रिसेंट टाइम्स जो है वो मैं ज़रूर इन्फ्लुएंस करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको मोटिवेट करूँ कि हम क्यों ना एक अच्छी चेंज की तरफ कोशिश तो करें ज़रूर। महंगाई है मुल्क में? बिल्कुल है। खान साहब के दौर से ज़्यादा है, कम है? बहुत ज़्यादा है। बेहतर किसका दौर आपको लगता है? सर खान साहब का 100% बेहतर दौर। जब इमरान खान आया तो उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर भी हुई। इसी वजह से नुकसान भी हुआ? किसको? इमरान खान। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके सहूलतकार हैं, हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, वो और उनके जो भी सहूलतकार हैं, उनकी सपोर्ट ना करने की वजह से जो है वो इमरान खान को नुकसान भी हुआ बहुत ज़्यादा। और अभी जो आप हालात देख रहे हैं वो इन्हीं का ही किया धरा है, पीडीएम और उनके जो सहूलत। एक साल पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, व्हाट डू यू थिंक, सही था, कामयाब हुआ? सर बिल्कुल। एक तो हम जो आवाम जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घिनौना मजाक किया गया है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब जो है आपने आवाम के ऊपर हर चीज़ के टैक्सेस की मद में आप सब ले रहे हैं, सही है, फैसिलिटीज़ आप कुछ नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल आप महंगा दे रहे हैं, बिजली आप महंगी दे रहे हैं। हम आवाम जो है जाएँ तो कहाँ जाएँ? आप ये देखें ना, अब ये है कि ये तो चलें जौहर का इलाका है, दूसरे इलाके हैं, लोगों की सैलरीज भी नहीं बढ़ रही हैं, काम धंधे भी ख़त्म होते जा रहे हैं, कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया है। और देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों में मतलब वो मज़ा भी नज़र नहीं आ रहा जो पुरानी हुकूमत में था। कहने का वोट आप किसको देंगे? सर 100% इमरान खान को देंगे, बिल्कुल। पूरा घर पहले भी हमने दिया था। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? 3 ऑप्शन देता हूँ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान। सर 100% इमरान खान होगा, 100% इंशाल्लाह ताला, अगर करप्शन नहीं हुई और कोई धांधली नहीं हुई तो। सलाम अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ बेटे मैं। महंगाई है मुल्क में? बेटे इतनी महंगाई है कि हम रोते हैं, जब रोज़ा खोलना होता तो रोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। हम इतने तंग हैं अपनी ज़िंदगी से, हम इतने तंग हैं अपनी ज़िंदगी से। आटा लेके आते तो घी नहीं होता, घी लेके आते तो और सामान नहीं होता। कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं हम? दवाई नहीं मिलती खाने के लिए, हम इतने परेशान हैं।
इतनी महंगाई है, मैं तो कहती अल्लाह करे ये मर जाए, डूब जाए, अल्लाह करे ये मर जाए, डूब जाए। जो हुकूमत वाले जो हुकूमत करते हैं गरीबों का खून पीते हैं। हम बहुत तंग हैं बेटे अपनी ज़िंदगी से, ना हमारा घर अपना है, ना कुछ, ना कोई कारोबार है हमारा। हम इतने परेशान हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बात महंगाई है, एक दाल भी एक पाव लेके नहीं पका सकता गरीब बंदा। ऐसी हालत हो गई, ऐसा वक्त आ गया बेटे। अब कहाँ जाएं हम, क्या करें, किसको कहें? को मांगे भी रोज रोज नहीं देता बेटे। मेहनत मेरे से होती नहीं, मेरी टांग टूटी है बेटे। क्या करूं? जहाँ काम करती हूँ बेटे वो कभी कुछ देते हैं, कभी नहीं देते हैं बेटे मुझे। मैं बेटे अभी भी किसी का घर का खाना बनाने जाती हूँ बेटे इस हालत में भी। जी बेटे, बाजू भी टूटा, मेरे टांग भी टूटी। मैं शुगर की मरीज़ हूँ और हार्ट की मरीज़ हूँ बेटे। मैं हेपेटाइटिस की मरीज़ हूँ बेटे। मैं तो इस हालत में मैं जाती हूँ बेटे। ऐसी हुकूमत को क्या करना, ऐसी हुकूमत का कुछ फ़ायदा नहीं। मैं तो कहती हूँ हुकूमत गर्क हो जाइए, बिल्कुल गर्क हो जाए। मैं तो कहती हूँ ये हुकूमत, इसकी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गरीबों का कुछ एहसास ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, गरीबों का ख्याल नहीं, जो आता अपना गला भरता चला जाता है बेटे। इलाज के लिए नहीं होता, घर में खाने के लिए नहीं होता बेटे। रोज़ रोज़ एक दाल भी खा के बंदा तंग आ जाता है। इंसान है, हर नेमत को दिल करता है। कब तक ऐसे गुजारा करेंगे, क्या होगा? किराया कहाँ से दें बेटे? हम इतनी मुश्किल से किराया बेटे, मैं मेहनत कर कर के देती हूँ बेटे किराया। हम बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारने हैं बेटे। लोगों की राय आपने सुनी, जमहूर की राय आपने सुनी। लोगों का घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अफ्तार का वक्त आता है तो आपने अम्मा जी की बातें सुनी कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको नहीं समझ आता है कि वो घर में अफ्तार क्या लेके जाएं, इस हालत में भी कि जब उनका हाथ टूटा हुआ है, वो बैसाखियों पर चल रही हैं, इस वक्त किसी का घर में काम करने जाती हैं, खाना बनाने के लिए जाती हैं। ये मनाज़िर, अल्फाज सुन के यकीन जानिए दिल फटने लगता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। अच्छा, अभी क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया, अफ्तार के बाद आपको सुपरमार्केट लेके चलेंगे, आपको एक ऐसी शारा पे लेके चलेंगे जहाँ पर शॉपिंग होती है। तारिक रोड आपको लेके चलेंगे, मशहूर शारा है। वहाँ पर जाके देखेंगे लोगों की राय क्या है। क्या लोगों में सकत है कि वो इस वक्त खरीदारी कर सकें, बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकें? रजीम ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ, लोगों पर उसके क्या असरात हुए? खान साहब का दौर बेहतर है या मौजूदा दौर बेहतर है? ये राय भी उनसे जानेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। महंगाई तो बहुत है, कहते हैं ना कि रमजानों में शैतान बंद हो जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ खुला हुआ है, शहबाज शरीफ खुला हुआ है। पिछले साल महंगाई ज्यादा थी, अब ज्यादा है? अब ज्यादा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई के बावजूद। आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी इस हुकूमत? देखिए, इस हुकूमत से तो लगाना मुश्किल है। पहले वोट देते थे मौलाना को, अभी इस साल मौलाना को नहीं देंगे, मौलाना को नहीं देंगे। मौलाना पीडीएम का सरबराह है, उसको सोचना चाहिए, ये गरीब को मार रहा है। जनाब, ब्रेक के बाद और अफ्तार के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ्तार से पहले फल फरोशों के साथ हम मौजूद थे। जमहूर की राय आपने जानी। तमाम लोगों की राय तकरीबन यही थी कि महंगाई हद से ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम लोगों ने सवाल किया कि भाई आप किसको वोट देना चाहते हो और किसकी दौर में महंगाई कम थी, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में कदरे महंगाई कम थी और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन अब तो ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो गया है। एक आपने अम्मा जी की गुफ्तगू मुलाहिजा की, हाथ उठा उठा के जनाब वो दुहाइयाँ दे रही थी और वो मनाजिर थे कि दिल हलक में आ रहा था, कलेजा फट रहा था। वाकई में इस तरह के मनाजिर थे। अब जनाब हम इस वक्त तारिक रोड में मौजूद हैं। ये कराची की सबसे मशहूर शारा है और यहाँ पर शॉपिंग करने वालों का तांता बना हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में लोगों के अंदर शॉपिंग करने की सकत मौजूद है या विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं? आवाम से जानेंगे कि खान साहब का दौर अच्छा था या एक साल जिसको पीडीएम तब्दीली का साल करार देती है और ये कहती है कि जनाब हम लोग तो महंगाई कम करने के लिए आए थे, मईशत को बेहतर करने के लिए आए थे। तो क्या उनके दावे, उनके वादे वाकई में वफा हुए हैं या उनके दावों और वादों में से भी उसी तरह से हवा निकली है जिस तरह से मईशत के पहिए से हवा निकल चुकी है? तो आए जनाब, आवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप? खैरियत से? जी ठीक ठाक। महंगाई है? महंगाई तो बहुत है, कहते हैं ना कि रमज़ानों में शैतान बंद हो जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ खुला हुआ है, शहबाज शरीफ खुला हुआ है। और दूसरा मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान मस्जिद में बैठा हुआ है और जरदारी दुबई में बैठा हुआ है, तो उनका खर्चा भी तो आवाम से लेना है ना इनको। अब इमरान खान की हुकूमत में ये था कि वो जो मुखलिस आदमी था तो उसके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। अब ये हम लोगों पे रमज़ानों पे अल्लाह ताला ने जो रमज़ान थे उसमें आपने शॉपिंग की, इतना ज़्यादा जेब को भारी नहीं पड़ा? इतना भारी नहीं पड़ा था जितना अब भारी पड़ा। उसकी वजह यह है कि जो ये गवर्नमेंट है ना, अब इनके जो अपने एक्सपेंसिव हैं, जो इनकी अय्याशियाँ हैं, वो आवाम के पैसों से ही पूरी होंगी। तो एक साल पहले जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ था, रातों रात हुकूमत तब्दील हो गई थी, आपको लगा सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। और ये हम लोगों पे पता नहीं क्या हम लोगों से, मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से गलती हुई कि शहबाज शरीफ जैसा हुक्मरान मिला हमें।
हमारी गलती है, ये हमारी गलती है ना। अल्लाह ताला हमें जब भी तो हुक्मरान कहते हैं ना, जैसी अल्लाह ताला जब पहले कौमों पे अजाब डालता था तो उनको किसी न किसी शक्ल में अजाब देता था, तो हम पे जो अजाब डाला है इनकी शक्लों में तो दिया है। मुझे लग रहा है आपको बेगम ने बड़ी ज़्यादा शॉपिंग करा दी है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल शॉपिंग करवा दी आपने? इंशाल्लाह और भी करेंगे। हाँ, महंगाई नहीं है इसका? नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, जो अफोर्ड कर सकता है वो कर रहा है। तो पिछले साल ज़्यादा थी, मतलब आपने सूट खरीदा होगा, पिछले साल तेल खरीदे, इस साल तो पिछले साल जो 3000 का वो 5 का मिल रहा है, ले रहे। खान साहब की सपोर्ट? हाँ बहुत क्रश है। खान साहब के दौर में नहीं थी महंगाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी। नहीं, खान साहब तो फिर खान साहब है, जिंदाबाद हमारे खान साहब है वो तो। दोबारा आ जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आपको तो बहुत हुकूमतें आती जाती होंगी, खान साहब की दौर हुकूमत अच्छा था कि अभी का अच्छा है? इमरान खान का दौर अच्छा था, आपका दौर तो कोई तो बोल दे यार, पूरी फैमिली में नहीं। वही सही था, ये अब तो बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा। अच्छा, वोट देते हैं आप लोग? हाँ जी। अभी इमरान खान को ही वोट देंगे? इससे पहले हम लोग देते थे MQM को, लेकिन MQM ने जब इमरान कश्ती के उतर के शहबाज शरीफ की कश्ती में गए तो अब MQM को नहीं, इमरान खान को वोट देंगे। महंगाई है? महंगाई माशाल्लाह बहुत है, माशाल्लाह ही कहेंगे, क्योंकि नहीं तो पिछले साल के मुकाबले में कितनी ज़्यादा आपको लगता है? इस साल तो समझने के हद पार हो गई है। हाँ। देखो खान साहब का दौर बेहतर था या अभी जो इस साल का दौर बेहतर? खान साहब का बहुत बेहतर था, बेहतर था। उसमें महंगाई के लिहाज से, काम के लिहाज सही थी, लिमिटेड थी, ऐसा कोई मसला नहीं था, अफोर्डेड था ज़्यादा और कुछ नहीं था, हमारे लिए अफोर्डेड था। यानी कि अच्छा, ख़वातीन यानी कि अब तो समझ ले कि जो चीज़ हम आग लगी पहले 1500 की थी, अब समझ ले उसकी डबल लगा ले। पिछले साल आपने जैसे गुड्डू के बनाए होंगे कपड़े, जी बिल्कुल, पहले के मुकाबले में इस साल मुश्किलात ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि पिछले साल ये कि 10 में हो गई थी इनकी, अब ये कि 15 से 20 से ऊपर जा रही है। यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, यानी कि जो चीज़ 300 की थी, 5 की थी, अब वो 1000 की हो गई है। पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी, अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई के बावजूद। आप तो स्माइल कर रही हैं। नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो गरीब आवाम है, जो सफ़ेद पोश आवाम है, वो खुदकुशियाँ कर रही है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा इस वजह से। और डॉलर भी महंगा हो गया, डॉलर की वजह से महंगाई भी ज़्यादा हो गई। तो कहते हैं खान साहब की वजह से महंगा हुआ है ना? नहीं, खान साहब नहीं, अभी जो वज़ीर आज़म आए उनकी वजह से। तो पहले वाले में रमज़ान में शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा था कि अभी मज़ा आ रहा है? अब तो मज़ा नहीं है, अब तो जो चीज़ पहले 1500 की मिलती थी वो दुगने दामों पे मिल रही है। आप तो घर चलाती होंगी, आसान है घर चलाना? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटा। जो पहले हम दो बच्चों के सूट ले लेते थे, आज वो एक बच्चों का भी सूट हम नहीं ले पा रहे। इसकी वजह कौन है? मौजूदा हुकूमत है या खान साहब है? मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, खान बिल्कुल मौजूदा। तो ये जो 1 साल पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, रमज़ान ही थे, रातों रात हुकूमत बदल गई थी, आपको लगता है सही हुआ ये? नहीं, बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। इमरान खान ने जो भी थे, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने निज़ाम लेके, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। मैं तो कहूँगा PTI को दोबारा आना चाहिए, PTI को दोबारा आना चाहिए। खान साहब आ जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। हम मैं अगर आपसे कहूँ कि नहीं यार खान साहब ने PDM को वोट दें, मान लेंगे? नहीं नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये जेन्युइन आवाम है, देखें ये जेन्युइन आवाम है, ये अपनी मर्जी से वोट देते हैं। ये पिछले साल शॉपिंग कराई होगी अपने फैमिली को, आसानी से हो गई थी, इस साल आसानी से हो रही है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखें पिछले साल में और इस साल में बड़ा फ़र्क है। महंगाई की अगर हम रेशो देखें तो 50 से 60% महंगाई ज़्यादा हो चुकी है 6 से 7 महीने में। क्यों हुई है, किसकी वजह से? इसकी वजह यह है कि जो हाकिम वक्त होता है वही मौजूदा सिचुएशन का जिम्मेदार होता है। महंगाई है नहीं है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई पीक पे पहुंची हुई है महंगाई। मतलब हम जैसों के लिए, जो एवरेज जो तबके के लोग हैं उनके लिए इतनी मुश्किल है, तो जो लो तबके के लोग हैं उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा 50 तो नहीं 100% ये बहुत अबव पहुंची हुई है। मतलब जो 2 हफ्ते पहले जो प्राइस थी 1200-1300 का जो एक नॉर्मल सूट था, वो अब पहुँच गया 1800-2000 तक का। इसमें दुकानदारों का मसला है, हुकूमत का मसला है? देखिए दुकानदारों को तो मैं फ़ॉल्ट नहीं कहूँगी, लेकिन ऑफकोर्स हुकूमत का मसला है कि वो प्राइस को कंट्रोल करने में नाकाम रही है इस दफ़ा भी। कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि आई है हुकूमत तो सिंध गवर्नमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी इस हुकूमत से? देखिए इस हुकूमत से तो लगाना मुश्किल है इस हुकूमत से तो लगाना मुश्किल है ऑब्वियसली। एक और फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी उनके तासुरात जान लेते हैं। महंगाई है मुल्क में, नहीं है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का महंगाई है शॉपिंग के लिए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगाई है। और नहीं, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल फैमिलीज़, आपको पता है नॉर्मल जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, मिडिल क्लास जी
उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। इतने परेशान हैं वो लोग कि उनकी बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। वजह क्या है, महंगाई की क्या वजह है? ये इमरान खान है या मौजूदा हुकूमत? मौजूदा हुकूमत है, और अब पहले भी महंगाई थी, इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी ही। 1 साल पहले जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ था रमज़ान के अंदर, शहरी में लोग उठे, पता चला हुकूमत चली गई, सही हुआ था वो? बिल्कुल सही नहीं हुआ था। और ये तो हुकूमत जो गई है, वो हुकूमत जो इतने लोग थे, सारी पार्टीज एक हो गई, उसकी वजह से इमरान खान को हटाया, तो ये ठीक थोड़ी हुआ। हम तो अभी भी अगर इलेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है फिर दोबारा इमरान होंगे इलेक्शन, कोई उम्मीद है कि हो जाए। अगर हो गए तो इमरान खान नहीं आना है। नहीं आए इमरान खान पे हम लोग तो सब यही चाहते हैं कि वो आए, नहीं आए तो फिर कोई और बच्चा ही नहीं है इमरान खान के अलावा। आप वोट मेरे ख्याल से पीडीएम को देंगे? पीटीआई को देंगे। लोगों की खरीदारी की सकत तो कम हो गई है, लेकिन क्या कारोबार वाकई में चल भी रहा है? एक रेडी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम जी, ठीक ठाक, खैरियत, आप सुनाएं? माल बिक रहा है माशाल्लाह? नहीं, बस शुक्र है, गुजारा हो रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं बिक रहा है। महंगाई बहुत हो गई, इसलिए लोग पहले अमीर गरीब दोनों ले सकते थे, खा सकते थे, लेकिन अभी गरीब लोग अक्सर कम, अमीर भी खराब है। अमीर सही है, फिर वो थोड़ा बहुत करते हैं खर्चा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते जैसा पहले होता था। पिछले साल रमज़ान में ज़्यादा कारोबार अच्छा था कि इस साल रमज़ान में? पिछले साल रमज़ान में अच्छा कारोबार होता था, इस साल जो है थोड़ा स्लो है कारोबार। अच्छा, स्लो है। हाँ, नहीं, क्या वजह है उसकी? वजह तो वजह यही महंगाई हो सकती है। महंगाई की वजह क्या? महंगाई की वजह ये है कि खान के मौजूदा हुकूमत, इमरान खान फिर भी सही था इन लोगों से। हाँ, वो अभी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब इन्होंने करी है महंगाई। अभी तो बहुत महंगाई हो गई है। पहले इतना इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी, लेकिन इतनी नहीं थी। तो इमरान खान को हटाया सही किया या गलत किया? नहीं, गलत किया बिल्कुल। नहीं, इमरान खान को जब वो देश से हटाया तो बहुत गलत किया है। इमरान खान हमारे गरीब के लिए बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, काम भी सही चल रहा था, महंगाई भी इतना नहीं था। जब से 11 महीने से ये लोग बैठे हुए मुल्क को तो तबाह कर दिया इन लोगों ने जी। तो अभी दोबारा आ जाएगा इमरान खान? इंशाल्लाह उम्मीद है दोबारा आ जाएगा। तो आप वोट फिर किसको दे रहे हो? खान साहब को। वोट खान साहब को ही देंगे। सोच के बोला है। खान साहब को ही देंगे वोट हम। वोट हमारा खान साहब को ही है। पीटीएम को तो पहले वोट देते थे मौलाना को। अच्छा, अभी इस साल मौलाना को नहीं देंगे वोट। मौलाना को नहीं देंगे वोट। अच्छा, पहले मौलाना को दिया? हाँ, पहले मौलाना को वोट। अब क्यों नहीं दे रहा? अब इस वजह से कि वो सब एक जैसे एक हो गए, फिर भी कोई अभी महंगाई के बारे में ना कोई लॉन्ग मार्च ना कोई और, अभी कुछ भी नहीं करते। इस वजह से ये हमको आया। तो हुकूमत में कैसे लॉन्ग मार्च करेंगे मौलाना? तो अभी मौलाना पीडीएम का सरबराह है, उसको तो सोचना चाहिए। अब ये गरीब को मार रहा है, ये गरीब को मार रहा है। गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए, गरीब को तो नहीं ना मारना चाहिए। महंगाई अभी ज़्यादा है, पिछले साल ज़्यादा थी? महंगाई इस साल ज़्यादा है। महंगाई इस साल ज़्यादा है। तो पिछले साल कम थी, इसका मतलब? साल कम थी। तो फिर भी हुकूमत चेंज हुई, कहने लगे कि महंगाई कम करने के लिए आए। दरअसल बात यह है कि जब तक कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा ना, हम मिलके काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं, हम इस महंगाई को रिकवर नहीं कर सकते। हमारे को तमाम पॉलिटिकल जमात को मिलके काम करना होगा और इस महंगाई को। सारी तो एक साथ बैठी हैं, सिर्फ खान ही अलग हैं। खान साहब अलग हैं, लेकिन जो साथ हैं उनको चाहिए कि वो इस पे अमल दरामद करें। मतलब आवाम को रिलीफ दे, आवाम रिलीफ चाहती है, आवाम को रिलीफ चाहिए। मतलब आप खान साहब को वोट देंगे या पीडीएम को देंगे? मैं तो पीपल्स पार्टी को वोट देता हूँ। मतलब ना पीडीएम को और ना ही पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को? जी हाँ, पीपल्स पार्टी को। मैं असल में हमारा वोट पड़ता वहीं पे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले साल तो लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, अभी तो कुछ कहते ही नहीं है वो। असल में कुछ सूरत हाल इस तरह की है मुल्क के पाकिस्तान की कि जो भी कोई बात कहे ना उसका उलट लिया जाता है। मतलब उसको सही नहीं समझा जाता। अगर कोई फेयर काम भी कर रहा हो तो मतलब उसको सियासत की नज़र कर दिया जाता है कि ये सियासी बात है या सियासी मफाद है। अगर कोई फेयर काम करना चाहे तो उसको भी हम पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है महंगाई की? नहीं है, नहीं जिम्मेदार तो एक तरफ हम बात नहीं करेंगे। मतलब ओवरऑल बात करें तो सब ही जिम्मेदार हैं इस बात की। जी हाँ। चलें, एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ज़रा मजीद बात करते हैं। शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्या शॉपिंग कर ली है? महंगाई है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई है मुल्क के अंदर? नहीं है बिल्कुल। महंगाई वैसे तो है, लेकिन रोड्स पे देखें तो नजर यानी समझ लगता नहीं है कि महंगाई है। मतलब लोग आराम से घूम रहे फिर रहे हैं। आपके लिए है महंगाई? नहीं, महंगाई वैसे देखा जाए, देखें चाहे महंगाई हो, जब इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए सस्ती और महंगी चीज़ नहीं दी जाती, ली जाती है। चलें, आप मेरे ख्याल से ईद की बात कर रहे हैं ना? पिछले साल भी ईद आई थी, पिछले साल भी रमज़ान था, तो उस वक्त शॉपिंग करना आसान था या अभी आसान? इस वक्त तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत। इस वक्त बहुत सी चीज़ें डबल ट्रिपल रेट्स पर है।
बहुत महंगाई तो ज़्यादा, जो गरीब तबका है वो तो ज़्यादा। महंगाई की वजह पीडीएम, हमारे यहाँ दो तबके, अब तो या तो बिल्कुल अमीर रह गया या फिर गरीब रह गया। मिडिल क्लास का तो कोई वजूद रहा नहीं है, तस्वुर हो गया खत्म। तो ये महंगाई की वजह पीडीएम हुकूमत है या इमरान खान है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है तो सब इमरान खान करके गए। नहीं यानी नहीं, ये तो आप कोई किसी अगर 3-4 साल को देखा जाए और पिछले 30-35 सालों को देखा जाए तो ज़ाहिर आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान की गवर्नमेंट वजूद कसूरवार है। कसूरवार तो फिर पूरा वक्त, पूरा साल है, पूरे ये नहीं कह सकते आपके पीडीएम है या इमरान खान है। वोट किसको देंगे? वोट देखें इंशाल्लाह, जब वक्त आएगा तो देखेंगे किसको। अभी डिसाइड नहीं? अभी डिसाइड नहीं किया। जब मतलब पिछले वक्त से ये वाला वक्त बेहतर लगता है या पिछला वक्त बेहतर? नहीं, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। पिछले साल रमज़ान में आप सहरी में उठी होंगी, आपको पता चला हुकूमत तब्दील हो गई, सही हुआ था ये? वो नहीं सही हुआ। नहीं, उनको रहना चाहिए था, कुछ वक्त के लिए रहना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं है। वैसे पढ़ा लिखा जो एजुकेशन है जिनके पास, वो इमरान खान को ही वोट डालेंगे। इमरान खान है बहुत अच्छे इंसान है और अगर हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे अगर काम करें तो देखते हैं क्या है। वैसे हर हुक्मरान बात ज़रूर करता है मगर काम नहीं करता था। लेकिन फिर भी आप कह रही हैं इमरान खान बेहतर है, वरना नवाज शरीफ है और बिलावल भुट्टो तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगला वज़ीर आज़म मरियम नवाज, बिलावल या इमरान खान? इमरान खान। जमहूरियत के अंदर आवाम की राय ही हमेशा मुकद्दम होती है और आवाम की राय आपने जानी, चाहे वो अफ्तार से पहले की आवाम हो, चाहे वो फल फरोशों के पास मौजूद हो। महंगाई हद से ज़्यादा है और मैंने एक तकाबली जायज़ा आपके सामने रखा कि क्या पिछले रमज़ान में सूरत हाल बेहतर थी या इस रमज़ान में बेहतर है। और ये तकाबली जायज़ा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उस वक्त अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त की अपोजिशन ये कहकर आई थी कि जनाब वो महंगाई कम करेंगे। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखिए और इस बात का फैसला कीजिए कि पिछले रमज़ान में जब आपने शॉपिंग की थी तो आपकी जेब पर वो भारी पड़ी थी या आज रमज़ान में आप शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, कोई भी सौदा सर्फ लेने के लिए निकलते हैं तो आज आपके जेब पर वो भारी पड़ती है। आवाम की राय आपने जानी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।